I'm HBK, you're watching International Leaks। अमेरिका एक ऐसा देश जिसके सैंक्शन से दुनिया का हर देश डरता है। जिस किसी देश ने भी अमेरिका की बात ना मानी या इनके प्रेशर में बिजनेस ना किया या अमेरिका के डॉलर के अगेंस्ट गया तो उस देश को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे वो वेनेजुएला हो या अफगानिस्तान या नॉर्थ कोरिया या ईरान, म्यांमार, पाकिस्तान, सब के सब बर्बाद हो चुके हैं। पर अगर सबसे ज़्यादा सैंक्शंस की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शन रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, म्यांमार, वेनेजुएला पर लगे हैं और इन देशों की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। इन देशों में ज़्यादातर देश बर्बाद हो चुके हैं। पर इन अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट में युद्ध छिड़ गए हैं। ईरान, अमेरिका में तो इस समय प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, तो रशिया और स्पेशली चाइना पूरे मिडिल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे टेररिस्ट को आर्म्ड, एमुनिशन और फंडिंग करके अमेरिका के एलाइड कंट्रीज की पूरी दुनिया से हेgemony खत्म करने में लगे हुए हैं। पर न रशिया अमेरिका के सैंक्शन के आगे झुका और ना ही ईरान। रशिया और ईरान आज भी अमेरिका से लड़ ही रहे हैं, वो भी प्रॉक्सी वॉर। ये आप ढेर सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं जिसकी वजह से पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से लेकर अरब वर्ल्ड में ये न्यूज वायरल हो रही है। और आज हम ईरान के 4 न्यू पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन्स और अमेरिका, इजराइल, अरब एंड वेस्टर्न वर्ल्ड के ईरान के इस नए न्यूक्लियर पावर प्लांट के डर पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, द वर्ल्ड्स मोस्ट सैंक्शंस कंट्रीज। रशिया पर अमेरिका ने 18,772 सैंक्शंस लगाए हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर है ईरान। ईरान पर अमेरिका ने 4,953 सैंक्शंस लगाए हुए हैं। वहीं सीरिया जो तीसरे नंबर पर है उस पर 2,811 सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हुए हैं। और नॉर्थ कोरिया पर 2,171 सैंक्शंस लगे हुए हैं। बेलारूस पर 1,454 सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हुए हैं। म्यांमार पर 988 सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हुए हैं। वेनेजुएला पर 747 सैंक्शंस अभी भी लगे हुए हैं। ये डेटा 15 नवंबर 2023 का है। यूएस ने इन देशों पर इतने ज्यादा सैंक्शन लगा के रखे हैं कि ये देश यूएस के खिलाफ एक ग्रुप ही फॉर्म कर लिए हैं। रशिया एंड ईरान ने तो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में यूएस और इसके एलाइड कंट्रीज को, हेgemony को खत्म करने की ठान ली है। इसी कड़ी में ईरान ने फिर से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाना शुरू कर दिया है। ये न्यूज आप देख सकते हैं कि ईरान बिगिंस बिल्डिंग 4 मोर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक दावा किया है कि ईरान के पास 12 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूरेनियम मौजूद है, जिससे वो 5 मंथ्स के अंदर 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है। और ये अमेरिका और इसके एलाइड कंट्रीज के लिए शॉकिंग रिपोर्ट है, क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिया तो ये हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज जैसे आतंकवादी संगठनों तक पहुंचने में सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। तो अमेरिका, नाटो, इजराइल, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया का ईरान के न्यूक्लियर वेपन से डरना तो बनता ही है। लास्ट ईयर न्यूक्लियर वॉचडॉग ने बोला था कि ईरान ने यूरेनियम को इस हद तक एनरिच कर लिया है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के करीब है। और इसी कड़ी में ईरान ने 4 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 5,000 मेगावाट्स बताई जा रही है। और ईरान का न्यूक्लियर एनर्जी का 2041 का टारगेट 20,000 मेगावाट्स तक की न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने का है। 2011 में ईरान के पास बस एक एक्टिव पावर प्लांट था जिसकी क्षमता 1,000 मेगावाट की थी, जिसमें ईरान की मदद रशिया ने की थी। इसके अलावा ईरान 300 मेगावाट का प्लांट ऑयल रिच कुजेकिस्तान प्रोविंस में बिल्ड कर रहा है, जो इराक के वेस्टर्न बॉर्डर में लोकेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, ईरान ने अभी हाल ही में अपना न्यू मिलिट्री बेस, अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस, जिसका नाम ईगल 44 है, पूरी दुनिया के सामने अनवेल किया था जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। और इस बेस में ईरान क्या क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये मोसाद, CIA और हकीम लुकमान को भी नहीं पता। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इजराइल पर जब हमास ने टेररिस्ट अटैक किया था तो इजराइल की मोसाद को भी कुछ नहीं पता था
कोई इनपुट नहीं था इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के पास। रशिया ने तो यहाँ तक बोल डाला था कि अमेरिका की CIA को इजराइल पर टेररिस्ट अटैक का इनपुट पहले से ही था, पर CIA ने मोसाद के साथ ये शेयर नहीं किया। IAEA के स्पोक्स पर्सन का तो अब ये कहना है कि रिसेंट वीक्स में ईरान ने यूरेनियम को हाईली एनरिच्ड कर लिया है। इससे पहले ईरान ने यूरेनियम को एनरिच करने की प्रोसेस को स्लो डाउन कर लिया था, जिसे 60% प्योरिटी के साथ एनरिच किया गया था और ईरान बस एक ही स्टेप दूर है एटॉमिक वेपन्स बनाने से, क्योंकि 90% यूरेनियम को इनरिच करने पर एटॉमिक बॉम्ब्स बनाया जा सकता है। और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक दावा किया है कि ईरान 5 महीनों के अंदर 12 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में कैपेबल है। पहले तो अमेरिका सहित कई वेस्टर्न कंट्रीज ईरान पर लंबे समय से डाउट करते आ रहे थे, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, पर ईरान ने ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज की क्लेम को डिनाई कर दिया। वैसे अगर ईरान हाँ भी बोलता तो इजराइल की मोसाद इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज या इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को फिर से मार देती। एनीवे, तो अब ईरान के एटॉमिक एनर्जी के हेड मोहम्मद इस्लामी ने बोला है कि इन न्यूक्लियर प्लांट्स को बनाने में ईरान को 9 साल का वक्त लगा है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ईरान अपनी कैपिटल तेहरान से 1150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इन द पोर्ट टाउन ऑफ सिरिक, जो ईरान की ईस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है, वहाँ पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $20 बिलियन की है, जिससे 4000 जॉब्स क्रिएट होंगे एंड ईच प्लांट से 35 टन्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल पर ईयर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि क्या ईरान 4 नए पावर प्लांट्स लगाकर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा या एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। व्हाट योर थॉट्स? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।